गुरु आपके अज्ञान का नाश करने के लिए जिम्मेदार है, हम बता सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो घटनाएं होती हैं वो उसका परिणाम है। फिर गुरु एक एक घटना को चला नहीं रहा है बैठकर, वो कोई छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में घटित नहीं कर रहा है, वो बड़ी चीज कर देता है, एक बड़ी। बाकी सब अज्ञान का पहाड़ जब ढह जाता है तो जो भी छोटा मोटा होता है आपके जीवन में उसका परिणाम है। क्या गुरु केंद्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए? ये सबका अपना अपना हो सकता है। देखिए, कुछ लोग इतने केंद्रित होते हैं गुरु पे, गुरु पूजा करने लगते हैं, रोज गुरु की फोटो देखते हैं और गुरु की जो छवि है बस आंखों के मन में रहती है, उनके दृश्य मन में प्रकट होता है और हर कार्य में वो गुरु का नाम लेकर शुरू करते हैं। जो सिख मार्ग है ऐसा ही है, और भी बहुत से मार्ग है, बौद्ध मार्ग है, उसमें गुरु का बहुत महत्व है। हमारा मार्ग अद्वैत है और ये मार्ग बड़ा ड्रामेबाज मार्ग है। कभी कभी गुरु को पता नहीं कहाँ बिठा दिया जाता है आसमान में, यहाँ कभी कभी गुरु का केवल उपयोग करके छोड़ दिया जाता है। बड़ा विचित्र है कि हाँ हाँ मेरा ज्ञान था, हाँ गुरु कहाँ है, हाँ यहाँ पर है, जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझे जाना है। ठीक होने के बाद गायब। फिर गुरु किसे चिंता है, फिर किसे चाहिए गुरु? क्योंकि ज्ञान मार्ग संपूर्ण मार्ग है, पूर्ण मार्ग है, अंतिम है। यहाँ पे शिष्य को गुरु के समकक्ष लाके छोड़ दिया जाता है। ज्ञान होने के बाद गुरु और शिष्य में भेद नहीं है। अब वो निर्भर है अगर शिष्य गुरु पे हर चीज के लिए, तो फिर ज्ञान नहीं हुआ फिर उसे, तो फिर गुरु डंडा लेके पिटाई करते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करना चाहिए, बाकी गुरु अपने आप सुधार देगा। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो अपने आप सुधर जाएगी। आप केवल धन्यवाद बोलिए, गुरु को बोलने की जरूरत नहीं है। केवल धन्यवाद बोलिए कि मैं धन्य हूं, मुझे ज्ञान मिला है, किसी भी कारण मिला हो। गुरु भी तो मैं ही हूं, ये ध्यान रखिए। शिष्य भी मैं हूं, गुरु भी मैं हूं। अब ये खेल ऐसा चल गया, चलो ठीक है, अब उसको इतना सीरियसली क्यों लेना? जैसा कि मैं कहता हूँ ना, गुरु कुछ करता नहीं है, गुरु संकेत करता है, करने वाले तो आप ही हैं। अर्थात ये जीव ही अपना करता है शुद्धिकरण। अज्ञान का नाश भी एक तरह का शुद्धिकरण है, वो गुरु के संकेत मात्र से हो जाता है। अगर बुद्धि चल रही है हो जाता है। अब इसमें गुरु का क्या हाथ है? आप उसके सामने पड़ गए, ये आपकी गलती है, अब भुगतो। जो गुरु के सामने आ गया, अब तो आ बैल मुझे मार, ऐसा ही होगा। पैर में कुछ नहीं है गुरु के, ज्ञान को पकड़िए, गुरु के ज्ञान को पकड़िए। सिर्फ गुरु के सामने नतमस्तक हो जाने से ज्ञान नहीं होता। अपना अज्ञान प्रकट कीजिए और जो निर्देश दिए जाते हैं समझने का प्रयास कीजिए, बस इतना ही करना है। अगर आपको पता नहीं कि अगले क्षण जीवन रहेगा या नहीं, तो ये जल्दी कर लेना है। फिर जीवन तो अनंत है। हाँ, ये वस्त्र नहीं रहेंगे, नए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ संस्कार छाप लीजिए कि हर जन्म में मुझे गुरु मिले, और वही गुरु मिले तो और अच्छा है। इतना तो पकड़ लीजिए। अब ज्ञान होने पर समय लगता नहीं, उसमें भाव विभोर होके गुरु के सामने रोने से कोई ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान होने के बाद पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर कोई गुरु नहीं होगा।